जो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का जो एरिया है ना, वो लीस्ट अंडरस्टूड है, लीस्ट इंटरेस्टेड एरिया है लोगों के लिए। कॉलेज लाइफ में भी मेरे साथ कुछ चैलेंजेस रहते थे क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल लो रहते थे, जिस हाँ। वजह से ना मेरा एनर्जी लेवल भी लो रहता। जी। मेरे फर्स्ट बेबी के समय में ऐसा आया कि हम्म। हीमोग्लोबिन लेवल लो है हम्म। और कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो आई होप आज का पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों को नॉलेज और अवेयरनेस तो मिले कि साथ में उनका माइंडसेट भी थोड़ा सा Definitely. शिफ्ट होगा। हाँ। और कला हमेशा सीखनी पड़ती है, कुछ लोगों में बाय बर्थ होती है, लेकिन उसको भी निखारना पड़ता है। हाँ। और माइंडसेट ये है कि जब हम बीमार पड़ेंगे हाँ। तब हम कुछ सोचेंगे। हाँ। हेल्दी किसको कह रहे हैं? जिसका वजन थोड़ा ज्यादा है, हाँ। थोड़ा सा टमी वमी निकला हुआ है आगे पीछे से, खाते पीते घर के। खाते पीते घर के, उनको हेल्दी कहा जाता है। जैसे आपने बोला 4K ऑफ ईटिंग, उसके बारे में कुछ बताएंगी आप? आप क्या देखते हैं नाश्ते में लोग क्या खाते हैं? पराठा सब्जी। पराठा सब्जी। फीमेल का मैंने देखा है कि अगर वो हाउस वाइफ हैं हाँ। तो उनको लगता है मैं सारा काम निपटा लूंगी, तब उसके बाद खाऊंगी। टीवी के सामने बैठ के आराम से हाँ। ब्रेकफास्ट और होगा। उतने में 12 बज जाते हैं। एक्चुअली ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जरूरी नहीं है कि वो उस टाइप बॉडी टाइप के लिए है भी कि नहीं है। राइट। फीमेल को प्रोटीन की कोई रिक्वायरमेंट है ऐसा कोई सोचता नहीं है। सोचता भी नहीं। खाना, पानी, ये हम सब जानते हैं, हम सबकी बेसिक नीड है, इसके बिना नहीं चलता। लेकिन ये जितना इम्पोर्टेंट एरिया है ना, आप यकीन मानिए उतना ही लीस्ट अंडरस्टूड एरिया है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं आज की डेट में, बी इट थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर, ये सब के सब ना आपके गट हेल्थ से रिलेटेड है। मतलब कि रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, रॉन्ग वाटर ड्रिंकिंग हैबिट्स कैन लीड टू अ लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जो इन सब डिजीजेस के फॉर्म में आते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न and also unlearn various eating and water drinking habits. तो आज इसी चीज को ना अपना बेस बना के मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्थ नेटवर्क पे डॉक्टर नीलम नारायण. She is a naturopath with more than 19 years of experience, and the best part, she is running a health school जहाँ पे ये आए दिन डेली क्लास लेती हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को सही लाइफस्टाइल, सही ईटिंग पैटर्न, सही वाटर ड्रिंकिंग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं, समझाती हैं, एंड दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस थिंग कि इन सब की ना लाइफ, उनके हेल्थ इश्यूज बहुत सारे रिजॉल्व हुए हैं. दे आर लीडिंग अ मच मोर हेल्थियर लाइफ. तो वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट विद मी डॉक्टर अपर्णा, योर होस्ट एंड दोस्त. और शुरू करते हैं बातचीत डॉक्टर नीलम नारायण मैम से. थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। मच मैम आने के लिए हमारे पॉडकास्ट पे. थैंक यू सो मच डॉक्टर अपर्णा फॉर दिस वार्म वेलकम। और बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी सबसे पहले आपकी ऑडियंस को मेरी तरफ से प्रणाम। और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मैसेज मैं दे पाऊंगी, इसलिए इस पॉडकास्ट में आने के मेरे ये पर्पस भी और ये मिशन मेरा, मुझे लगता है और आगे ले जाने में हेल्प जी मिलेगा। थैंक यू मैम. मेरा ना सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का जो एरिया है ना, वो लीस्ट अंडरस्टूड है, लीस्ट इंटरेस्टेड एरिया है लोगों के लिए. तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी कि आपने इसको एज अ टॉपिक ऑफ प्रेफरेंस क्यों चूज किया? एक्चुअली मैं इस अर्थ पे जब आई थी, मतलब मेरा जब जन्म हुआ था तो थैलीसीमिया माइनर के साथ में अच्छा. हुआ था। सो थैलीसीमिया माइनर के बारे में पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन लेवल लो रहते हैं, ओके. बहुत कुछ करने पे भी नहीं बढ़ते। तो मेरे साथ भी ऐसी ही कंडीशन थी एंड मेरे पेरेंट्स को वो चीज़ फेस करनी पड़ती थी। तो डॉक्टर्स ने एडवाइस दिया था कि कभी इससे हार्ड वर्क ना करवाइएगा या ओके. स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप इसको अच्छा. नहीं डाल सकते हो। सो ऐसा मेरा जो चाइल्डहुड था तो हाँ. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा, अच्छा. इसीलिए क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि आप ये नहीं कर हाँ, सकते, वो वो नहीं नहीं कर कर सकते। तो सकते. मैंने सिर्फ पढ़ाई करी। हाँ. एंड कॉलेज लाइफ में भी मेरे साथ कुछ चैलेंजेस रहते थे क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल लो रहते थे, जिस हाँ. वजह से ना मेरा एनर्जी लेवल भी लो रहता जी. था। जी. अब एनर्जी डाउन है, बट पढ़ाई में इंटरेस्ट था, हाँ. वो तो हाँ. करना ही हाँ. करना था। तो उसके साथ में क्या हुआ ना कि जैसे हॉस्टल में पहुंची तो वहाँ ये सिखाया गया कि चाय पीने लोग, मतलब हाँ. बचपन हाँ. से हाँ. मुझे चाय नहीं हाँ. मिली थी, बट वहाँ चाय वाली आदत डाली हाँ. गई। टी स्टार्ट हो गई
कि इससे एनर्जी बढ़ेगी और हाँ इससे पढ़ने में आप ज़्यादा हाँ कंसंट्रेट कर पाओगे। सो आफ्टर देन मैं ये देख रही थी कि डे बाय डे मेरी हेल्थ और डिटोरिएट हो रही डिटोरेट थी। हो रही है। फिर आफ्टर मैरिज मैंने और भी चीज़ें फेस की, हम्म लाइक मेरे फर्स्ट बेबी के समय में ऐसा आया कि हम्म हीमोग्लोबिन लेवल लो है हम्म और कॉम्प्लिकेशन आएंगे। हम्म बट एक चीज़ अच्छी थी कि इन बिटवीन मैं अपने डाइट को बहुत अच्छा और बहुत रेगुलर रखती थी। मतलब मैंने कभी भी अपने डाइट में ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, ऐसा हाँ करके मैंने कभी नहीं ओके किया। ओके फिर जब मैंने अपनी स्टडी में मेरे मेडिकल फील्ड में आई, तो मैंने और चीज़ें सीखी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने अलग से स्टडी की, ओके क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मुझे ऐसे नहीं जीना है। एंड मुझे जो स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में डाला हाँ गया था ना कि नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा, हाँ तो वो मुझे नहीं एक्सेप्ट था कि नहीं मुझे ऐसे ही मैं रहूंगी या हीमोग्लोबिन ऐसे ही रहेगी। जी एंड देन मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, बहुत स्टडी की उसके लिए, हम्म और फाइनली सारी चीज़ें चेंज हुई। हाँ जो हीमोग्लोबिन लेवल मेरे 6 to 7 रहते थे, आज 12 रहते हैं, ओ वाओ 11 to 12 रहते हैं आराम से। मेरे एनर्जी लेवल बहुत हाँ हाई रहते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ों में मैंने चेंजेस देखे कि मेरी स्किन पहले इतनी हाँ अच्छी नहीं थी जो अब है। अब है मेरा हेयर टेक्सचर, मतलब हाँ सारी चीज़ों में। एवरीथिंग चेंज तो मैंने ये फील किया कि सब कुछ तो डाइट है, हाँ क्योंकि मैंने अपना अपने ऊपर उसको अप्लाई हाँ किया। एंड बाद में जो मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखती थी ना, तो मुझे हाँ समझ में आया कि लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली उनको करना क्या है, एक्चुअली राइट बेस क्या है। बेस क्या है और इसी वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं हम्म कि कितने सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं, एंड दे आर राइट सफरिंग, मतलब सो मेनी डिजीजेस, हाँ लेकिन वो समझ नहीं रहे, समझ क्योंकि नहीं पाते हैं एक तो नॉलेज की कमी है, हाँ मुझे लगता है अवेयरनेस नहीं हाँ है, एंड माइंडसेट तो बहुत बिल्कुल बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल मैम सो आई होप आज का पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों को नॉलेज और अवेयरनेस तो मिलेगी, साथ में उनका माइंडसेट सेट भी थोड़ा सा डेफिनेटली शिफ्ट होगा। डेफिनेटली। ओके अब मैं बात करती हूँ ईटिंग को लेकर, खाना खाने को लेके ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन सोसाइटी में हैं। अच्छा जनरली लोग बोलते हैं हम तो घर का खाना खाते हैं, तला भुना नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, उसके बावजूद भी ना हम अनहेल्दी हैं या हमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे थायराइड और ब्लड प्रेशर डायबिटीज जैसे शायद सबको बट रहा है, हर घर में इसके केसेस हैं। ठीक है, एसिडिटी ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, लेकिन लोगों का अब दिमाग ऐसा हो गया है कि ये तो कॉमन है, हम्म। ये तो कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसे ही है। सो इसके बारे में आप क्या बोलेंगी कि ये मिसकंसेप्शन को, ईटिंग हैबिट्स को लेकर के हमें क्या करना चाहिए या ये क्यों है? देखिए ऐसा है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भोजन जो है वो जीवन की ज़रूरत है, बिल्कुल लेकिन तरीके से भोजन करना एक कला है। हाँ और कला हमेशा सीखनी पड़ती है, कुछ लोगों में बाय बर्थ होती है, लेकिन उसको भी निखारना पड़ता है। हाँ सही बात है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हम्म पेरेंटिंग में भी ऐसा नहीं है, हम्म और करिकुलम में भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल अब दोनों चीज़ों में जब नहीं है, तो वो जो अ, बच्चे आ रहे हाँ हाँ हैं या जो फैमिलीज हैं, हाँ कहाँ से सीखेंगे, किससे सीखेंगे उनको लगता ही नहीं कोई चीज़ गलत है। एक्चुअली। हाँ और भोजन को ऐसा समझा जाता है कि भूख लगी है हाँ तो कुछ खाना है। हम्म अब कुछ में क्या खाना है, पहली चीज तो ये नहीं पता, हम्म दूसरी चीज कब खाना है हम्म ये भी किसी को नहीं पता। हम्म अब बहुत सारी चीजों में देखा था टाइम हो गया तो खा लिया, हाँ है ना, कि वो बहुत दिन सारे। में हाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना एक्चुअली ही हाँ। करना है। सो जब मैंने अपने हेल्थ स्कूल हाँ, का स्टार्ट किया, मतलब जी मेरी अपनी हेल्थ जर्नी के बाद में, हम्म मुझे ऐसा लगा कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जी और मैंने इसको एज ए मिशन लिया हम्म कि अब मुझे लोगों तक अपनी बात, अपनी आवाज़ पहुंचानी है। जी और क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम्म किया है, तो इसको एक मैसेज के थ्रू अगर लोगों तक पहुंचाया जाएगा ना, हम्म तो उनका माइंडसेट भी चेंज होगा बिल्कुल और उनको अवेयरनेस भी आएगी। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया 4K का। ओके अब उस 4K में क्या है, क्या खाना हाँ है, हाँ कब खाना है, कितना खाना और कैसे खाना है। ओके अब ये 4K फॉर्मूला जो है वो हाँ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली मैं हाँ मैथ्स का हाँ एग्जांपल ले हाँ लूँगी। हाँ
सो मैथ्स में बेसिकली क्या होता है ना कि आप देखते हो कुछ बच्चे तो मैथ्स में बहुत अच्छा कर लेते हैं बिल्कुल। और कुछ को समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर आप उसके रीजन के बारे में जाओगे ना कि क्यों ऐसा क्यों है, एक को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हाँ, एक बिल्कुल हाँ, नहीं समझ पा रहा है, हाँ, तो आप देखिए कहीं ना कहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसका बेस हिला हुआ है। बेस हिला हुआ है। करेक्ट। अब उसका बेस सॉलिड नहीं है इसलिए उसको समझ में नहीं आ रही मैथ्स, बिल्कुल। और जिसका बेस सॉलिड है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसने हाँ, फॉर्मूला अप्लाई किया, हाँ, सॉल्व। हो गया। हाँ, सेम यही हमारे यहाँ, क्योंकि डाइट का बेस ही हिला हुआ है। ओके। अब डाइट के बारे में नॉलेज नहीं है, किस समय क्या खाना है ये भी नहीं पता, किस सीजन में क्या खाना है ये भी नहीं पता, हाँ, तो ये चैलेंज तो आने ही आने हैं। और ओके। माइंडसेट ये है कि जब हम बीमार पड़ेंगे हाँ, तब हम कुछ सोचेंगे, मतलब बॉडी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, कि अगर हम हेल्दी हैं, आज कोई डिजीज नहीं है और हम हेल्दी हैं। एक तो मुझे कई बार लगता है लोगों को हेल्दी है ये भी नहीं पता कि हेल्दी होना क्या है। एक्चुअली बट चलिए मान भी लिया कोई डिजीज नहीं है, हेल्दी है, तो उसको मेंटेन कैसे रखना है वो तो दिमाग में है ही नहीं। एक्चुअली वही है, हाँ, हाँ। सही नॉलेज नहीं है। और हेल्दी जो अभी आपने वर्ड यूज किया ना, सो अभी तो मैं हजारों लोगों की लाइफ को जो हाँ, हाँ, हाँ। ट्रांसफॉर्म कर जी चुकी जी। हूँ, सो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों के, मैं अक्सर सुनती हूँ उनके मुंह से जब भी वो आते हैं ना, मैम ये तो मतलब अगर फैमिली हाँ, मेंबर्स ये तो बहुत हेल्दी है। हाँ, हेल्दी किसको कह रहे हैं? जिसका वजन थोड़ा ज्यादा है, हाँ, थोड़ा सा टमी वमी निकला हुआ है आगे पीछे से, खाते पीते घर के। खाते पीते घर के, उनको हेल्दी कहा जाता है। तो एक्चुअली हेल्दी हाँ, जो वर्ड है इसके बारे में ही नहीं पता, नहीं तो पता। हेल्थ के बारे में कैसे पता होगा? करेक्ट। जैसे आपने बोला 4K ऑफ ईटिंग, उसके बारे में कुछ बताएंगी आप? देखिए जैसा मैंने बताया ना, क्या खाना है, हाँ, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे कैसे खाना खाना? है। एग्जाम्पल देती हूँ हाँ, मैं आपको। आपका मॉर्निंग का, हाँ, हाँ, मोस्टली इंडियन फैमिली में, हाँ, हाँ, अगर हम नॉर्थ की बात करें, जी जी। हाँ, आप क्या देखते हैं नाश्ते में लोग क्या खाते हैं? पराठा सब्जी। पराठा सब्जी। और बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर हाँ, हाँ, उनको हाँ, थोड़ा सा अवेयरनेस है, हाँ, हाँ, तो ओट्स खा लेंगे ओट्स खा लेंगे। या वो दलिया वगैरह खा लेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आई थिंक इतना ही हाँ, देते हाँ, हैं। हाँ, विद टी या विद कॉफी, हाँ, हाँ, विद ये टी एंड विद कॉफी तो बहुत कॉमन है। कॉमन हाँ, है। हाँ, हाँ। हाँ, लंच में उनको, रोटी सब्जी दाल हाँ, चावल पूरा इसमें भी चाहिए। जो मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ ना, तो मैंने ये देखा हाँ, कि अभी लंच तो ऐसे ही होता है कुछ भी। क्यों? हाँ। क्योंकि डिनर में हम सब एक साथ मिलेंगे हम्म। तो सब पूरा कंप्लीट जो मील होता है मील है वो वो लेंगे। लेंगे। हाँ, लंच में तो कुछ भी, लाइक पराठा सब्जी हाँ, हाँ, या क्योंकि रोटी सब्जी। ऑफिस ले जा रहे हैं, कहीं स्कूल ले जा रहे हैं, तो ये इस तरह सो का मोस्ट ऑफ द कॉम्बो फैमिलीज मील्स। आप हाँ। देखिए ऐसा चलता है कि राइट। हाँ, लंच में कुछ भी हो जाए, हाँ, एंड डिनर हम सब एक साथ करेंगे तो हैवी हाँ, हैवी डिनर डिनर अच्छा करा होगा। करेंगे। हाँ। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट मॉर्निंग टू इवनिंग रॉन्ग है। ओके। आपका सबसे इम्पोर्टेंट मील है मॉर्निंग, जिसको हाँ, हम दौड़ते भागते कर रहे होते हैं, या नहीं कर रहे होते या हैं। नहीं कर रहे होते हैं, बच्चे तो ज्यादातर खासकर स्किप कर रहे होते हैं। दूध पी के भेज दिए जाते हैं। बच्चों को दूध पी के भेज दिया, हाँ, बच्चों का हो गया। जो जिनके हस्बैंड हाँ, जा हाँ, रहे हाँ, हैं हाँ, तो वो जल्दी में अगर उनको हाँ, कुछ भी मिल गया तो वो जल्दी है हाँ, इसलिए। एंड फीमेल का मैंने देखा है कि अगर वो हाउस वाइफ्स हैं हाँ, तो उनको लगता है मैं सारा काम निपटा लूंगी, तब उसके बाद खाऊंगी। टीवी के सामने बैठ के आराम से हाँ, और ब्रेकफास्ट होगा। उतने में 12 बज जाते हैं। एक्चुअली तो हाँ, मतलब टाइमिंग भी गड़बड़ हाँ, हो गई। हाँ, फिर अब जो ब्रेकफास्ट वो कर रहे हैं हाँ। वो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग सुटेबल है कि नहीं, सोचने का किसी के पास ना टाइम है और ना ही वो अवेयरनेस ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। कि जरूरी नहीं है कि वो उस टाइप बॉडी टाइप के लिए है भी कि नहीं है। राइट। सो ये बहुत बड़ा अभी के समय में हाँ, चैलेंज है। अब इसमें क्या है, जैसे कि अब क्या खाना में हाँ, प्रोटीन इन एवरी मील, इसको कौन मानता है और कौन समझता है? हाँ, प्रोटीन तो अक्सर ये समझा जाता है कि जिनको थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करनी है हाँ, उनको ज़रूरत है, या हो सकता है ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं हाँ, उनको हाँ, ज़रूरत है। फीमेल को प्रोटीन की कोई रिक्वायरमेंट है ऐसा कोई सोचता नहीं है, सोचता हाँ? भी नहीं है। जबकि फीमेल को तो और ज़्यादा है, हाँ। क्योंकि आपके जो भी फीमेल हार्मोन्स हैं, हम्म। हाँ, जो पेप्टाइड्स हैं हाँ, वो हाँ, कैसे आपके बनेंगे? प्रोटीन से। प्रोटीन से, हम्म। है ना? तो प्रोटीन जा नहीं रहा डाइट में, और हर मील में जाना चाहिए। हम्म। अब ये लगता है कि एक बार चलिए दिन में या डिनर में हाँ, हाँ, 2 कटोरी दाल ले लेंगे या एग ले लेंगे, हाँ, या जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने हाँ, कुछ
तो मेरा प्रोटीन हो गया। हम्म, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, आपका बॉडी एक बार में मैक्स टू मैक्स 20 से 25 ग्राम तक एब्जॉर्ब कर पाएगा। एक बार में। ओके। अब एक बार में आप खूब सारा भर के प्रोटीन ले लोगे, हाँ। यूजलेस है वो। एंड उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को कितना पेन होगा, हम्म। कितना टाइम लगेगा। राइट। अब जितना टाइम वो लगाएगी, उससे बाद में आप सेकेंड मील फिर ले लोगे, हाँ। तो वो डाइजेस्ट होने वाला है कि वो सड़ने वाला है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ओके। राइट। तो ये सारी चीजें हैं जिनको सीखने की जरूरत है। सो मेरा तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि करिकुलम में इसको जरूर डालना चाहिए। डालना चाहिए।